कहा जाता है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होकर सृष्टि का संतुलन बनाते हैं। नर्मदा माता का प्राकट्य भी ऐसा ही एक अलौकिक प्रसंग है। प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत अत्यंत अहंकारी हो गया था। वह स्वयं को सबसे ऊंचा पर्वत मानने लगा और अपने अहंकार में हिमालय से भी ऊंचा उठने का प्रयास करने लगा। इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता चिंतित हो उठे। तभी भगवान शिव ध्यानस्थ अवस्था में थे। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, प्रभु, यदि विंध्याचल का अहंकार न रोका गया तो सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। उनके मुख पर करुणा थी। उन्होंने विंध्याचल को उसके अहंकार का दंड नहीं बल्कि उसे शांत करने का उपाय दिया। भगवान शिव गहन तप में लीन हो गए। उनके तप की अग्नि और करुणा से उनके शरीर से एक दिव्य जलधारा प्रकट हुई। यह जलधारा इतनी पवित्र, शांत और तेजस्वी थी कि उसने विंध्याचल के गर्भ को शीतल कर दिया। यही दिव्य जलधारा आगे चलकर नर्मदा नदी के रूप में जानी गई। नर्मदा माता को शंकर की पुत्री भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें शंकर कन्या कहा गया। उनका उद्गम अमरकंटक से हुआ, जहां आज भी कहा जाता है कि नर्मदा माता स्वयं तपस्विनी के रूप में विराजमान है। नर्मदा केवल नदी नहीं है, वह माँ, तपस्विनी और मोक्षदायिनी है। गंगा जहाँ पाप धोती है, वहीं नर्मदा माता दर्शन मात्र से पाप हर लेती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, नर्मदा दर्शनम पापम गंगा स्नानम विमुच्यते। नर्मदा माता का एक विशेष नियम है। उनकी परिक्रमा की जाती है, उन्हें पार नहीं किया जाता। यह परिक्रमा जीवन की साधना बन जाती है, जहाँ भक्त कदम कदम पर स्वयं को छोड़कर ईश्वर से जुड़ता है। नर्मदा माता हमें सिखाती हैं कि अहंकार को दंड से नहीं, प्रेम और शांति से जीता जा सकता है और सच्ची शक्ति करुणा में होती है। नर्मदा माता के प्राकट्य की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, भक्ति कथामृत चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक अन्य कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि।